रेप कांड पर अपना फैसला सुनाएगी। बीते साल 9 अगस्त की रात 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या की गई थी, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ था। कोलकाता पुलिस के सिविक वॉलंटियर संजय रॉय पर वारदात को अंजाम देने का आरोप है। आरोपी ने सरकारी अस्पताल के सेमिनार हॉल में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म किया, हत्याकांड को अंजाम दिया। मुकदमा शुरू होने के 57 दिन के बाद इस केस में फैसला सुनाया जाना था। इस कांड को लेकर पूरे देश में कोलकाता में डॉक्टर्स ने जोरदार प्रदर्शन किया था। इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कमेटी भी बनाई थी। और आज आपको बता दें, संजय रॉय पर हत्या रेप का आरोप 9 अगस्त को दर्ज किया गया था, जिसके बाद आज इस पर कोर्ट जो है अपना फैसला सुनाएगा। आपको याद होगा, देश भर में हड़ताल की गई थी डॉक्टर्स की तरफ से। डॉक्टर्स काम पर नहीं जा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद डॉक्टर्स वापस काम पर पहुंचे थे। डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट लगातार देश भर में जारी रहा था। अलग अलग राज्यों से हमने आपको तस्वीर दिखाई थी, जहां पर जो सेमिनार हॉल में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था, उसकी हत्या हुई थी, उसको लेकर देश भर के डॉक्टर्स में, देश भर की आम जनता में आक्रोश था। और इसी को लेकर आज कोलकाता में इस पर फैसला सुनाया जाएगा। मेडिकल कॉलेज रेप कांड पर, जिस पर देश भर के डॉक्टर्स ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी, देश का सर्वोच्च अदालत इसमें इन्वॉल्व हुआ था, उस पर आज जो है सियालदह की सत्र अदालत अपना फैसला सुनाएगी। संजय रॉय पर हत्या रेप का आरोप दर्ज है। आपको याद होगा, पिछले साल 9 अगस्त को क्या कुछ हुआ था। आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल में सुरक्षा के सब इंतजाम होने के बावजूद भी कितनी बड़ी चूक थी सुरक्षा में, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। कितना जघन्य अपराध था, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या फैसला सुनाती है आज कोर्ट, सबकी नजरें इस पर टिकी हुई है। आखिरकार वो वक्त आ गया है जब जो पिछले साल 9 अगस्त की रात को 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुआ, उस पर न्याय की उम्मीद देश भर के डॉक्टर्स, देश भर की आम जनता कर रही है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे चंद्रशेखर श्रीवास्तव, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर तिवारी, चंद्रशेखर, क्या जानकारी मिल पा रही है, कितने बजे ये फैसला सुनाया जाएगा? जी देखिए, जैसा कि हमें जानकारी मिल रही है कि 2 से 2:30 बजे का समय बताया गया है जब ये सुनवाई शुरू होगी। और आज जो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि फैसले की आज एक तारीख है। ये जब घटना घटी थी अगस्त महीने में, तब से लेकर पूरा देश हिल गया था इस घटने के बाद। जिस तरह से हमने तमाम रैलियां देखी, तमाम प्रोटेस्ट हुई कोलकाता, देश के तमाम अलग अलग जगह पर, क्योंकि एक हिला देने वाला ये जो एक क्राइम था वो हुआ था एक प्रतिष्ठान, मतलब आर्जिकल जैसे मेडिकल कॉलेज के अंदर, जिसके बाद तुरंत जैसे हमने देखा था कि इस घटना के एक दिन बाद ही पुलिस ने एक अक्यूज को गिरफ्तार किया था। और ठीक उसी के बाद जिस तरह से आर्जिकल हॉस्पिटल के जूनियर डॉक्टर्स और ठीक पीड़िता के जो परिवार वाले थे, उन्होंने ये आरोप लगाया था कि इसके साथ और भी कई ऐसे चेहरे हो सकते हैं जो इससे जुड़े हुए हो सकते हैं। इसलिए इस केस को हाई कोर्ट ने, ये मुद्दा फिर हाई कोर्ट गया था उस वक्त, हाई कोर्ट ने फिर सीबीआई को ट्रांसफर किया था। इस पुलिस से सीबीआई को ट्रांसफर हुई थी, जिसके बाद अब तक सीबीआई जो है इस केस की जांच कर रही थी। और उन्होंने एक चार्जशीट भी जमा किया था। जिस तरह से हमने देखा था, चार्जशीट के बाद आज वो दिन है जब आज कहा जा सकता है कि आज फैसले की दिन है। हालांकि अगर हम देखें तो इससे जूनियर डॉक्टर और जो परिवार वाले हैं वो बेहद खुश तो नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि उनका मानना था कि ये जो एक्यूज संजय राय है, इस जो सिविक वॉलंटियर था, इसके साथ ही और भी कई लोग जुड़े हो सकते हैं। उनका यही मानना है कि इसके ये जो घटना हुई है, निर्मम घटना जो हुई है, ये किसी एक व्यक्ति के बस का नहीं था। यही एक सबसे बड़ा कारण है कि आज जो भी फैसला आने वाला है उस पे टकटकी लगाकर पूरा देश, और सबसे ज्यादा जो पीड़िता का परिवार है वो टकटकी लगाए हुए बैठा है। उसे एक उम्मीद है कि कुछ जो है वो अच्छा आए, ताकि जो पीड़िता के परिवार को इंसाफ मिले इस केस में। और कहीं ना कहीं जैसा कि हम देख रहे हैं कि 2 से 2:30 बजे तक ये जब कोर्ट बैठेगी, तब हमें देख पाएंगे कि जज जो सियालदह कोर्ट के जज हैं वो क्या फैसला सुनाते हैं। फिलहाल तक सीबीआई के चार्जशीट के हिसाब से अभी तक एक एक्यूज है संजय राय, जिनके लिए आज फैसला सुनाया जाना है।
क्योंकि देखिए ये जो पूरा केस था चंद्रशेखर, वो हाईकोर्ट ने सीबीआई को ट्रांसफर किया था। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी है। देश भर में डॉक्टर्स में जो प्रोटेस्ट हुआ था अगस्त के बाद, सड़कों पर डॉक्टर्स उतर आए थे और देश भर के अलग अलग राज्यों से वो तस्वीर देखने को मिली थी, जहां एक तरफ दिल्ली में डॉक्टर्स का प्रदर्शन था तो दूसरी तरफ कोलकाता में लगातार डॉक्टर्स जो है धरने पर बैठे हुए थे। देश की सर्वोच्च अदालत को इसमें इंटरवीन करना पड़ा था, तब जाकर डॉक्टर्स जो है अपने काम पर वापस गए थे। लेकिन आज देश भर की नजरें टिकी हुई है। सीबीआई के अलावा जो आम जो डॉक्टर्स हैं, जो जनता है, वो भी लगातार फांसी की मांग कर रहा है। चंद्रशेखर जी बिल्कुल, जैसा कि देखिए हमने जैसा देखा, डॉक्टर्स, पीड़िता के परिवार संजय राय के लिए जो सबसे कठोरतम जो भी न्याय है वो मांग रहे हैं, फांसी की मांग कर रहे हैं। वहीं हमने देखा कि जब अंतिम हियरिंग हुई तब सीबीआई ने भी ठीक यही कहा था कोर्ट के सामने कि संजय राय को कठोरतम से कठोरतम सजा दी जाए। सबसे जो एक मृत्यु दंड जैसा उन्होंने एक इंगित किया था कोर्ट में कि इसे संजय राय को सबसे कठोरतम सजा दी जाए, वही आज देश का भी मांग है, वही पीड़िता के परिवार का भी मांग है। तो कुल मिलाकर हम ये देख सकते हैं कि संजय राय जो मेन एक्यूज जब सामने आया है, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया था, सीबीआई ने इंटरोगेट किया, उसके बाद जैसा कि हमने देखा कि ट्रायल रन के दौरान हमने देखा लगभग 50 लोगों का पीड़िता के परिवार को मिलाकर 50 लोगों की वहां पर गवाही हुई। उस हिसाब से आज वो घड़ी है जब संजय राय के खिलाफ जो है आज फैसला आना है, और देखना यही भी है कि क्या कोर्ट सिर्फ संजय राय को ही एक्यूज मानती है, वो मानती है कि कुछ और भी लोग इससे जुड़े हो सकते हैं। और अच्छा चंद्रशेखर, आप जैसे कुछ और लोगों का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि सीबीआई की तरफ से तो जो प्रिंसिपल थे पहले वहां के, उनको तो उनके खिलाफ तो चार्जशीट भी नहीं दाखिल की जाती है, तो क्या किसी और का भी नाम सामने आ सकता है? देखिए, सीबीआई के जांच में ऐसा कुछ भी दिख नहीं रहा है सामने, और यही सबसे मुख्य कारण है पीड़िता के परिवार का असंतुष्ट होने का। जैसा कि हम देख रहे हैं कि पीड़िता का परिवार का लगातार मानना है कि ये जो घटना घटी, ये जो वारदात हुआ, वो किसी एक व्यक्ति के बस का नहीं था। ठीक है चंद्रशेखर, 2 से ढाई बजे का वक्त बताया गया है जब आज कोलकाता की सेशन